भगवान शिव की पत्नी माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की मर्जी के खिलाफ महादेव से विवाह किया था। भगवान शिव से विवाह के बाद वो उनके साथ कैलाश पर्वत पर खुशी खुशी रहने लगी। हालांकि दक्ष ने कभी भी शिवजी को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया। वो शिवजी को एक भटकता हुआ तपस्वी मानते थे जो उनकी बेटी के लिए अयोग्य था। एक दिन दक्ष ने अपनी संपत्ति और शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। यज्ञ में बुलावा न आने के बाद भी सती जी वहां जाना चाहती थी। वहां क्या होने वाला है ये जानते हुए शिवजी ने उन्हें रोकने की काफी कोशिश की। उन्होंने कहा, देवी मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप दक्ष के यज्ञ में ना जाएं, क्योंकि वो आपको अपमानित करेंगे। मुझे आपके लिए चिंता हो रही है। मैं आपकी चिंता को समझती हूँ, लेकिन मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। वो मेरे पिता हैं। मैं उनकी बात सुनना चाहती हूँ और उन्हें समझाना चाहती हूँ कि आप मेरे पति हैं। आपको यज्ञ में ना बुलाकर उन्होंने मेरा भी अपमान किया है। देवी, आपको तो पता ही है कि दक्ष मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन अगर आपकी यही इच्छा है तो आपकी दृढ़ता को देखते हुए मैं फैसला आप पर छोड़ता हूँ। महादेव के समझाने के बाद भी सती जी उस यज्ञ में पहुंची। आखिरकार वहां वही सब हुआ जो शिवजी ने कहा था। उन्हें अपने पिता से अनादर और अपमान का सामना करना पड़ा। तुमने मुझे अपमानित किया है सती। तुमने शिव से विवाह किया है जो एक वैरागी है। पिताजी, आप मेरे शिव को नहीं समझते। मैं उनकी पत्नी होने पर गर्व करती हूँ। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ। तुम मुझे नहीं समझती। यदि तुम शिव के साथ रहती हो तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। पिताजी, आप इस तरह से भगवान शिव का अपमान नहीं कर सकते। वो मेरे पति हैं। आप उनकी महानता को नहीं समझते हैं। मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। अगर इस यज्ञ में मेरे पति का सम्मान नहीं है तो ये यज्ञ भी पूरा नहीं होगा। इस हवन कुंड की अग्नि में मैं खुद को समर्पित करती हूँ। ऐसा कहते हुए सती जी ने खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। जब शिवजी को उनकी मृत्यु की खबर मिली तो वो दुख और क्रोध से चल उठे। वो इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने वीरभद्र अवतार बनाया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उनका सिर काट दिया। उन्होंने माता सती के शरीर को लेकर तांडव करना शुरू कर दिया, जिससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट होने लगा। हालांकि बाद में विष्णु भगवान द्वारा माता सती के शरीर के टुकड़े करने के बाद किसी तरह महादेव शांत हुए। इसके बाद उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया और तप करने लगे। लंबे अरसे के बाद जब माता सती का पुनर्जन्म हिमालय पुत्री पार्वती के रूप में हुआ, तब उन्होंने दोबारा से गृहस्थ जीवन में कदम रखा। एक बारात दुल्हन को लेने के लिए धूमधाम के साथ निकली। ये बारात अपने आप में काफी ज्यादा अनोखी थी। इसमें भूत पिशाच, देव, राक्षस, जानवर, अप्सराएं, सांप, बिच्छू समेत सभी जीव जंतु शामिल थे। बारातियों में से किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर नहीं था। कोई बहुत खूबसूरत था तो कोई बहुत ज्यादा बदसूरत। लेकिन इसके बावजूद सभी खूब मौज मस्ती, नाच गाना करते, झूमते गाते आगे बढ़ रहे थे। किसी के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई दुख दर्द नहीं दिख रहा था। सभी इस बारात में शामिल होकर ऐसे खुश लग रहे थे जैसे मानो इन्हें परम आनंद मिल गया हो। और इन सब के आगे चल रही थी दूल्हे की सवारी। गले में सांप और शरीर पर राख लपेटे दूल्हे ने वरमाला की जगह गले में नरमुंड माला धारण की हुई थी। किसी अघोरी के जैसे दिखने वाले दूल्हे के एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल शोभित था और बदन पर बाघ के चमड़े से बना वस्त्र। ऐसा लग रहा था कि ये दूल्हा नहीं बल्कि कोई वैरागी है। दरअसल ये कोई और नहीं, हमारे भोलेनाथ, हमारे महादेव भगवान शिव थे। और ये बारात शिवजी की बारात थी, जो देव, दानव, मनुष्य समेत सभी जीव जंतु के भी आराध्य हैं। इसी वजह से तो उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है। ये विवाह इसलिए भी अनोखा माना जाता है कि इसके बाद ही भगवान शिव वैराग्य जीवन को छोड़कर वैवाहिक जीवन की ओर अग्रसर हुए थे। इसलिए महादेव को सबसे बड़ा वैरागी और सबसे बड़ा गृहस्थ भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी वजह से हर वर्ष लोग महाशिवरात्रि को महादेव की आराधना करते हैं। महादेव से जुड़ा ये प्रसंग बताता है कि इंसान चाहे वैरागी हो या संत या फिर कोई साधारण सा गृहस्थ, हर कोई भगवान से जुड़ सकता है। इस कथा के अनुसार जब रावण ने कुबेर को लंका से निकाल दिया तो अपना राज्य और प्रजा को खोने की निराशा में उन्होंने शिवजी की पूजा करना शुरू कर दिया। शिवजी ने भी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें एक अलग राज्य और संसार का सारा धन दे दिया। इस तरह कुबेर संसार में सबसे अमीर बन गए। पूरी दुनिया में धन का मतलब कुबेर माना जाने लगा।
अब कुबेर को लगने लगा कि भाई वो शिव जी के महान भक्त बन गए हैं। लेकिन जब एक भक्त को ये लगने लगता है कि वो सबसे महान भक्त है, तो ये तो उसके पतन की शुरुआत होती है। ऐसे ही कुबेर को लगने लग गया था कि वो शिव जी को इतना कुछ अर्पित कर सकते हैं, इसलिए वो ही शिव जी के महानतम भक्त हैं। अब भले ही शिव जी ने चढ़ावे में से विभूति के अलावा कभी कुछ नहीं छुआ, पर कुबेर खुद को महान समझने लगे थे, क्योंकि वो शिव जी को बहुत सारा धन और चढ़ावा चढ़ाया करते थे। अब ऐसे ही एक दिन कुबेर जो है शिव जी के पास गए और कहा कि महादेव बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब ये सुन शिव जी कुबेर के मन में छुपे अहंकार को समझ गए थे। उन्होंने कहा, देखो मुझे तो किसी चीज की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि मैं तो वैराग्य पसंद करता हूँ, लेकिन मेरा बेटा है, उसके लिए तुम कुछ कर दो। उन्होंने भगवान गणेश की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये हमेशा भूखे रहते हैं, इन्हें कुछ अच्छे से खिला दो, ये तो काफी आसान है। ऐसा कहकर कुबेर गणपति जी को अपने साथ भोजन के लिए ले आए। उन्होंने गणपति को खाना खिलाना शुरू किया और वो खाते ही चले गए। कुबेर ने सैकड़ों रसोइयों की व्यवस्था की और बहुत भारी मात्रा में खाना बनाना शुरू किया। उन्होंने ये सारा भोजन गणपति जी को परोसा और वो उसे भी खाते गए। ये देख अब कुबेर चिंतित हो उठे। उन्होंने अपना सारा धन खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी गणेश जी का पेट भरा ही नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने दूसरे लोगों से भी भोजन मंगवाकर गणपति जी को खिलाया। ये सारा भोजन गटक जाने के बाद भी उन्होंने कहा, मैं अभी भी भूखा हूँ, मेरा भोजन कहाँ है। तब कुबेर को अपने अहंकार और छोटेपन का एहसास हुआ। वो तुरंत शिव जी के पास पहुंचे और उनके सामने झुकते हुए कहा, मैं समझ गया, मेरा सारा धन आपके सामने एक तिनके के समान भी नहीं है। जो आपने मुझे दिया उसी का कुछ अंश आपको वापस देकर मैंने खुद को एक महान भक्त समझने की गलती की। मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कर दें प्रभु, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। इसके बाद से कुबेर ने कभी भी धन के ऊपर अहंकार नहीं किया था। अब महादेव से जुड़ी इस कथा में हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे महादेव की एक और कथा के बारे में, जिससे हमें पता चलता है कि महादेव कितने दयालु हैं और वो किस प्रकार अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। देखिए, एक पौराणिक कथा के मुताबिक चित्रभानु नाम का एक शिकारी हुआ करता था, जो जानवरों की हत्या कर अपने परिवार का पेट पालता था। उसके ऊपर एक साहूकार का कर्ज था, जिसे वो समय पर चुका नहीं पाया था। इससे नाराज होकर साहूकार ने उसे एक शिव मठ में कैद कर दिया था। अब संयोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी, तो वहीं पास में कुछ पंडित शिव कथा कर रहे थे। ऐसे में शिकारी भी ध्यान मग्न होकर शिव जी संबंधित धार्मिक बातें सुनता रहा। शाम को जब साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और कर्ज चुकाने को लेकर फिर से पूछताछ की, तो शिकारी ने कहा कि भाई वो अगले दिन जो है सारा कर्ज चुका देगा। अब इस वचन के साथ वो कैद से आजाद तो हो गया और इसके बाद वो तुरंत शिकार करने के लिए जंगल पहुंचा। लेकिन उसका बुरा वक्त अभी भी कायम था। वहां उसे कोई शिकार मिला ही नहीं। दिन भर कैद में रहने की वजह से वो भूखा प्यासा काफी व्याकुल हो गया था। शिकार की तलाश में जब शाम भी गुजर गई, तो उसने सोचा कि अब उसे रात भी जंगल में ही बितानी चाहिए। इसलिए वो तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं पर बैठ गया। बेल के उस पेड़ के नीचे ही एक शिवलिंग था, जो बेल पत्रों से ढका गया। शिकारी को इसका पता ही नहीं था। वो अनजाने में ही बेल पत्रों को तोड़कर नीचे फेंकता रहा, जो संयोग से शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। अब इस तरह से अनजाने में ही उपवास के साथ उसका व्रत भी शुरू हो गया। इस बीच अचानक उसे एक हिरणी दिखाई पड़ी, जो मां बनने वाली थी। अब शिकारी तो खुद ही परेशान था। उसने साहूकार को कल कर्ज चुकाने का वादा किया था, इसके लिए उसका शिकार करना बेहद जरूरी था। उसने हिरणी को देखते ही धनुष पर तीर चढ़ाया और प्रहार करने ही वाला था कि हिरणी ने यह देख लिया। अपनी और अपने होने वाले बच्चे की जान संकट में देख हिरणी ने कहा, मैं मां बनने वाली हूं, अगर तुम मुझे अभी मार दोगे तो तुम एक साथ 2 जान ले लोगे। ये ठीक नहीं होगा। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। ये सुनकर शिकारी ने अपने तीर वापस रख लिए और वो हिरणी झाड़ियों में कहीं गायब हो गई। इस दौरान भी अनजाने में शिकारी के हाथ से पत्ते टूटकर शिवलिंग पर गिरते रहे। कुछ देर बाद ही एक और हिरणी वहां से निकली। शिकारी उसे देखकर काफी खुश हुआ कि भाई अब उसे शिकार मिलने ही वाला है। उसने धनुष पर तीर चढ़ाया ही था कि हिरणी ने उससे कहा, हे शिकारी, मैं अपने प्रिय पति की याद में भटक रही हूँ और उन्हें यहाँ वहां ढूंढ रही हूँ। मुझे अभी मत मारो, मैं उनसे मिलकर तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अब शिकारी ने एक पल के लिए और सोचा और उसे भी जाने दिया।
2 बार लगातार अपने शिकार को खोने के बाद उसने तय कर लिया था कि भाई अब वो किसी भी हाल में शिकार को जाने नहीं देगा। तभी वहां से एक और हिरणी अपने बच्चे के साथ निकलती है। शिकारी के लिए ये मौका सबसे अच्छा था। उसे एक बार में कई शिकार मिल सकते थे। उसने तुरंत तीर चढ़ाया और उसे छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोल पड़ी, हे शिकारी, इन मासूम बच्चों को मत मारो। मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। मुझे बस कुछ देर के लिए जाने दो। ये सुनकर शिकारी हंसने लगा और उसने कहा, मैं पहले ही 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। अब हाथ आए शिकारों को फिर से जाने दूं, इतना मूर्ख तो मैं नहीं। ये सुनते ही हिरणी बोली, देखो, जिस तरह तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, वैसे ही मुझे भी इनकी ममता सता रही है। इसलिए मेरा विश्वास करो, इन्हें इनके पिता के पास छोड़ते ही मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरणी की दर्द भरी आवाज को सुनकर शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में वो लगातार अनजाने में ही बेलपत्रों को तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था और अब सुबह होने वाली थी कि उसे एक हिरण और दिखा। इसके बाद तो शिकारी ने तय कर लिया कि वो इसका शिकार करेगा ही करेगा। इस बार शिकारी को तीर चढ़ाता देख हिरण ने कहा, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पहले यहाँ से गुजरने वाली तीनों हिरनियों और छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मुझे भी ना जीना पड़े। लेकिन यदि तुमने उन्हें जाने दिया है तो मुझे भी थोड़ा समय दे दो। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। मैं उनसे मिलकर वापस से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब ये सुनकर शिकारी ने उन तीनों हिरनियों से हुई बातें उसे कह सुनाई। ये सुनकर हिरण ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस तरह से एक प्रतिज्ञा लेकर गई हैं, अगर मैं मर गया तो उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। इसलिए जैसे तुमने उन पर विश्वास कर उन्हें जाने दिया, वैसे ही मुझे भी थोड़ी देर के लिए जाने दो। मैं उनसे मिलकर तुरंत वापस आ जाऊंगा। शिकारी का मन पसीज गया और उसने उसे भी जाने दिया। अब इस तरह से सुबह हो गई और पूरी रात उपवास के साथ अनजाने में जागकर उसने शिवरात्रि का व्रत भी पूरा कर लिया। अब जब सुबह में हिरण अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर आया ताकि शिकारी उनका शिकार कर सके, तो यह देखकर शिकारी का मन ग्लानि से भर गया। उनके प्रेम को देखकर उसे अपने ऊपर बहुत लानत महसूस हुई। इसलिए उसने सभी को जीवन दान देकर वहां से जाने दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से शिकारी के अंदर दया भाव उत्पन्न हो गया था। अब उसकी इस पूजा से महादेव काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने उस शिकारी की सभी समस्याओं का निवारण कर दिया। इसके बाद जब शिकारी की मौत हुई तो यमदूत उसे शिवलोक लेकर गए। तो दोस्तों, इस कथा से ये पता चलता है कि महादेव तो अनजाने में हुए पूजन से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर समझा जाए तो महादेव वास्तव में उस शिकारी के अंदर उत्पन्न हुए दया भाव को देखकर ही प्रसन्न हुए थे। तो ये थी महादेव से जुड़ी कुछ प्रचलित कथाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना और सनातन से जुड़ी ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब जरूर करें।